यस बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटीजर्स में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। क्या क्या कर लिया था? बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रुक के जानेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3, इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते करते हमारे सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, आप थोड़ा सा रुकें, मैं बल्ब ऑन कर दूं, एक बल्ब ऑफ। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करें। तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, स्टार्टिंग, ये एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स showing what minus to show -1 into -1 is equal to 1। ये आपको प्रूफ करना है कि -1 into -1 + 1 होता है। पहले आप ये जान लें कि क्या, कि मैं अगर बात करूँ 2 into 5, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, है ना? कितनी बार बताइए? ये हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। दैट इज़ बार बार ऐड करने से मल्टीप्लाई होता है, ये बेसिक सी बात है। अगर मैं बोलूँ -2 into 5, इसका क्या मतलब है? -2 कितनी बार है? 5 बार है, -10 होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ 2 into -5, तो ऐसा नहीं 2 -5 बार, ऐसा तो कहना बहुत गलत बात हो गया। तो लिख सकते हैं -5 into 2, इसी को लिख सकते हैं ना। तो -5 कितनी बार बताइए? 2 बार, तब भी हमारा -10 आएगा। लेकिन एक अजीब सी बात होती है, मैं बोलूँ -2 into -5, तो ये मतलब ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि -2 -5 बार, क्योंकि कोई चीज़ 0 बार हो सकता है। 2 into 0 कितना होगा बताइए? 1 बार भी नहीं, तो 0 आंसर आएगा। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात हो गई, -2 -5 बार, ये तो मैं घुमा के लिख दिया, ये बात हो गई। तो इससे क्या पता चला? इसको एक पैटर्न के तरीके से हम जान सकते हैं। कैसे, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? रिपीटेड एडिशन। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? -1 into -1 + 1, मतलब माइनस प्लस होता है, ये प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल पैटर्न का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ। -1 into 5 का क्या मतलब? -1 कितनी बार? 5 बार। -1 तो इसका मतलब माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाता है। -1 कितनी बार? 5, -5 आंसर आएगा। तो इसी से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक माइनस एक प्लस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आता है? माइनस। ठीक, उसके बाद क्या होगा? मैं अगर बोलूँ -1 into 4, तो क्या आएगा? -4। व्हाट डज -4 मीन? -5 में 1 बढ़ गया। ठीक, अब -1 into 3, -3 आएगा। क्या हो जाएगा? -4 + 1। -1 into 2 क्या हो जाएगा बताइए? -2 होता है, -3 + 1। इसी तरह से -1 into 1 क्या होगा? यहीं से करते हैं, -2 + 1। अब उल्टा लिखते हैं, -1। अब क्या होगा? -1 into 0 क्या होना चाहिए? वैसे भी -1 0 बार, 0 आना चाहिए। दैट मीन्स ये होगा -1 में 1 जोड़ना पड़ेगा। हर एक में कितना? 1 जोड़ते जा रहे हैं ना, इसको पहले लिखने से ज़्यादा बेहतर होता है। -1 + 1 मैं कर ही दे रहा हूँ। बेसिकली कितना आएगा बताइए? ये -4 आएगा, मतलब ये -5 + 1 है। ये कितना होगा? -4। ये कितना होगा? -4 + 1 कितना आएगा? -3। ये -3 + 1 क्या आएगा? -2। ये -2 + 1 ये क्या आएगा? -1 आएगा। तो उतना ही, लेकिन हो क्या रहा है? पैटर्न समझ आ रहा है कि मैं इसके वैल्यू को घटाते जा रहा हूँ और ये क्या होते जा रहा है? यहाँ पे 1 जोड़ते जा रहा हूँ, तो ये -5 -4 ये बढ़ते जा रहा है। -1 + 1 क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्या होगा? और आगे बढ़ेंगे, -1 into -1, तो पीछे क्या आया था बताइए? 0, उससे 1 बढ़ जाएगा, दैट इज 0 + 1। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि -1 into -1 बराबर क्या आया? 1 मतलब +1। प्रूफ हो गया, सिंपल सी बात है। तो एक पैटर्न मिल गया कि हम लोग इधर घटाते जाएंगे
जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक एक जोड़ते जाएंगे। तो इससे पैटर्न से ये प्रूफ हो गया कि -1 इंटू -1 क्या होता है, +1। कि -1 इंटू -1 +1 जो प्रूफ किया था माइनस माइनस प्लस, इसको सबसे पहले यूलर ने अपनी किताब में प्रूफ किया था। आज आप क्या जानेंगे खुद यूलर के बारे में, वन ऑफ द ग्रेट टेस्ट मैथमेटिशियन यूलर के बारे में। ये सबसे पहले यूलर अपनी किताब में एंक्यूटिंग जुर अलजबरा was one of the first mathematician to attempt to prove माइनस, जो भी हो यूलर ने पहले प्रूव, यूलर के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन कर दिया, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। फिर मैं कह रहा हूँ -1 इंटू 5 -5 होता है, -1 इंटू 4 -4 होता है, बट -5 +1 करके -4 आता है। इससे एक पैटर्न नजर आ गया कि -4 +1 करेंगे तो -3 आएगा, -3 +1 करेंगे तो -2 आएगा, और ये रिजल्ट सेटिस्फाई भी कर रहा है। -1 इंटू 2 -2 आता है। इस तरह से हम -1 मतलब +1 करते करते गए, तो बाद में हम प्रूफ कर दिए -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 होता है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। अगर मेरे आप बहुत फास्ट लगता है तो उसको स्लो करके देखें। ओके, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। एक बचा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी आप जान लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में मैं अलग से कुछ बता नहीं रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ 2 इंटू 3 + 4, क्या मतलब है इसका। मैं अगर लिखूं 2 इंटू 3 + 2 इंटू 4 क्या होगा, ब्रैकेट में तो ऐड हो जाएगा, इंटू 2 कितना आया 14। इधर क्या होगा 6 + 8 तब भी 14। इससे क्या पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दैट इज ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी + c इज इक्वल टू a इंटू बी + a इंटू सी। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड और कहीं पे वैलिड नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, मैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से बताया हूँ, ये आपका इतना काफ़ी है। ठीक है, और अगर आपको सब्ट्रैक्शन वाला जानना है तो जस्ट क्या करें, यहाँ माइनस कर दें। 3 - 4 क्या होगा, -1, रिजल्ट क्या देगा -2। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो क्या देगा -2। देखिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है और एडिशन के लिए वैलिड है। ओवर एडिशन एंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, ये वैलिड दोनों के लिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। तो एक प्रॉपर्टी भी हमने जान लिया। क्या क्या प्रॉपर्टीज जान लिया। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा आज मकसद है कि हम एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म करा दें आपका, है ना। एक्सरसाइज 1.1 अच्छा से करा दिया था, 1.2 बहुत टफ नहीं था तो आप खुद कर सकते थे। अभी 1.3 करेंगे हम लोग। 1.3 का 4th नंबर तो हमने कर दिया। 1.3 का फर्स्ट का ए क्या है, 3 इंटू -1, दैट इज -1 कितनी बार, 3 बार, -1 -3 हो जाएगा, -3। वैसे भी माइनस प्लस माइनस होता है, ये वाली बात सिंपल सी बात है। बी हो जाएगा सी क्या है, -21 इंटू -30। अभी तो प्रूफ किया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेके आ जाइएगा, सिंपल सी बात है, ये बहुत टफ नहीं है। मैं सीधे एच करा रहा हूँ। एच क्या है, -18, ये होमो के जो भी छूट रहा है, -18 इंटू -5 इंटू -4 क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब रिजल्ट माइनस में आएगा। तो इसको आप पहले करना सीख लें। एक्चुअली इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो पहले बाद के 2 को या पहले के 2 को करेंगे हम लोग। पहले के 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18 × 5 = 90, प्लस 90 आया इंटू -4। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9 × 360। इस तरह से करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नोट डाउन करें, बहुत सिंपल। बीच के क्वेश्चंस को आपको करना है। एक का आई, एक का
आई सिंपल है तभी मैं करा दे रहा हूँ। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। आप एक काम करें, इसको पहले अलग से कर लें, इसको भी पहले अलग से कर लें, ऐसा कर सकते हैं। माइनस प्लस या पूरा एक साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 2 इंटू माइनस प्लस माइनस -12 दैट इज प्लस माइनस माइनस 24 -24। ओके आई ये क्या है, ये बोला -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, इसे से अलग अलग कर लें। क्या हो जाएगा, 6 3 18 पॉजिटिव में माइनस प्लस ये 2, 18 2 कितना हो जाएगा 36। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे इसलिए मैं फटाफट करा दे रहा हूँ। उतार लें, चलें, उतारिए आप आराम से उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पे गिवन है, अभी मैंने जो बताया। सेकंड में वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। नंबर ए 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ओके क्या होगा, LHS क्या है बताइए। LHS है आपका 18 इंटू 7 प्लस -3, दोनों सेम आना चाहिए। 18 इंटू 7 प्लस माइनस माइनस 7 -3 क्या हो जाएगा, 18 इंटू 4 72 आया। RHS क्या है बताइए, दोनों सेम आना चाहिए। 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉपर्टी है। 5 12 126 प्लस माइनस माइनस प्लस ये माइनस आएगा -54 दैट इज़ 126 -54 6 में 4 गया 2 -72 दैट इज़ LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। वेरीफाइड, सिंपल सी बात। नोट डाउन करें। इसी में और एक क्वेश्चन है उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। दो में सेकंड नंबर में 2 क्वेश्चन है, एक तो मैंने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन है इसमें वेरीफाई करना है। क्या बताइए, -21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। LHS क्या है बताइए, LHS है -21 इंटू -4 प्लस -6। तो बताइए -21 -4 -6 कितना हो जाएगा, -10 माइनस प्लस 210। RHS क्या होगा बताइए, -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6 क्या हो जाएगा, +84 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 126 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 1 11 1 2 210। LHS और RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। तो क्या बोलेंगे, वेरीफाइड, ठीक है, उसमें भी लिख दीजिएगा वेरीफाइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, उतार लें। अब बताइए थर्ड का वन बोला, फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए। आपके पास NCERT की किताब होनी चाहिए। व्हाट इज -1 इंटू ए इज इक्वल टू, तो क्या होगा, -1 इंटू ए। ए कितनी बार, -1 कितनी बार, ए बार, दैट इज माइनस है।
2 बार उठे -2, 3 बार उठे -3, ये आंसर होगा, सिंपल सा है, घेरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बोला डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। ए में बोला है -22, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से, -1 क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा। बी में क्या बोला है 37, किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, -37 हो जाएगा। और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 आपको कंप्लीट करना है और इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको खुद करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। चलिए मैंने 4th करा दिया। 5 में क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का अच्छा इस्तेमाल करना है आपको, कैसे बताते हैं। 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। एक्चुअली वो कॉमन होता है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है वो कॉमन वाली बात है। देखिए इसमें -48 है, इसमें भी क्या है -48, दोनों से अब क्या ले सकते हैं, कॉमन। इंटू यहाँ क्या बचेगा 26, यहाँ क्या बचेगा -36। इसी को लिखिएगा तो -48 इंटू 26 पहले हो गया, प्लस क्या हो गया हमारा, हाँ प्लस -48 इंटू -36, -48 -36 वही तो है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बताइए। अब इसको 26 -36 क्या हो जाएगा, -10। अब सॉल्व करना आसान है, माइनस प्लस, आंसर क्या है 480। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करके कर लिया। ये आप समझ सकते हैं, दोनों में -48 है, कॉमन लेके भी आप समझ सकते हैं। ये कॉमन आ गया, इसमें 26 बचा तो -36, या इसको आप तोड़िए, -48 इंटू 26 प्लस -48 इंटू -36 हो गया, -40 -30, ठीक है। चलिए उतार लें। बी में क्या क्वेश्चन है, आपको अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो आप स्लो करके देखें। 8 इंटू 53 इंटू -125, ठीक है। अब बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले 8 इंटू -125, इसको पहले लिख लिए, इंटू 53। इससे फ़ायदा क्या होगा, 125 को 8 से 8,000 24 का 2 1000 आता है, -1000 इंटू 53। इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, -53,000। किसका इस्तेमाल किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे किसका, एसोसिएशन का। उतारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, वो मैं करा दिया उस तरह का, डी भी करा दिया। ई दिखाता हूँ, ई क्या, 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। ये भी आपका दोनों में क्या कॉमन है, 625, यहाँ पे -625 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बचेगा, -35, ओके कोई बात नहीं है। ये माइनस को यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, प्लस -65, क्योंकि माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस एक ही बात है। तो आप समझ सकते हैं 625 इंटू -35 -65 कितना हो जाएगा, 100, -100 क्या हो जाएगा, -62500, ठीक है। कॉपी कर ले, और सारे क्वेश्चंस आप खुद ही कर सकते हैं। एफ में क्या बोला, 7 इंटू 50 -2, सिंपल है, 7 इंटू 50 -2, तो क्या होगा उसको आप कर दें, 50 -2 कितना होगा, 48, या आप तोड़ लें 7 इंटू 50 -7 इंटू 2, ये आसान पड़ेगा। तो वैसे वो भी आसान था, -7 दूना क्या होगा 14, 6 4 में गया 3, 236। देख लीजिएगा आप ठीक ठाक करके, ओके। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको बनाने। चलिए होमवर्क है आपका पूरा आराम से करना है, मैं जस्ट कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, लगभग तो सारे करा ही दिया शायद। 6 में क्या बोला है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ये बोला गया है 40 डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, यूनिट ऑफ टेम्परेचर,
एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, नीचे करना है, कम करना है, कितना 5 डिग्री सेल्सियस कम करते जाना है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, दैट इज शुरू में कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, अब कम कितना करते जा रहे हैं बताइए, हर एक घंटे में कितना कम कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस एक घंटे में, कितने घंटे में करना है 10 घंटे में, तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बचा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में शुरू हुआ, हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो पहले घंटे में कितना कम हो जाएगा 5 कम तो 35 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर -5, फिर -10, खत्म। 7 में बोला इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, क्लास टेस्ट हो रहा है 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब अगर आप क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा पॉजिटिव, और गलत अगर लिखते हैं तो कितना मिलेगा -2, ये सही के लिए और ये गलत के लिए, ठीक है। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और क्या बोला है कि 0 मिलेगा अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं किए तो 0 मिलेगा, सही करेंगे तो +5, गलत करेंगे तो -2, और नहीं बनाएंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, ओके। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, मोहन 6 करेक्ट, दैट इज 6 इंटू +5, ओके, या +5 इंटू 6 एक ही बात है, +5 इंटू 6, उसके बाद एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, +6 इनकरेक्ट आंसर, दैट इज -2, कितनी बार 6 बार, तो कितना हो जाएगा +30 -12, तो कितना आएगा यार 18 मार्क्स, तो उसको 30 मार्क्स मिला था पॉजिटिव, क्योंकि 12 मार्क्स गलत कोई आंसर होने की वजह से उसको मिल रहा है, तो इसकी वजह से उसको घट जा रहा है, 18 मार्क्स आ गया, कितना आ गया 18। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में और थर्ड में क्या क्या गिवन है, सेकंड में बोला है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 करेक्ट आंसर, दैट इज +5 इंटू 5, रेशमा की बात हो रही है, और 5 इनकरेक्ट आंसर, तो +-2 इंटू 5, तो कितना होगा 25 -10, तो कितना मिलेगा इसको रेशमा को 15 मार्क्स, ये भी पॉजिटिव वाला है, हो गया। अब हीना की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, सिर्फ 2, +5 इंटू 2, और 5 इनकरेक्ट आंसर, +-2 इंटू 5, तो इसमें हो जाएगा 10 -10, तो टोटल स्कोर इसका हो गया 0, ठीक है। व्हाट इज दैट स्कोर, 0 हो गया, खत्म। 8 नंबर में क्या इसको जा रहे हैं, आठ में बोला है सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो लॉस मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है और घाटा मतलब नेगेटिव की बात हो रही है। 8 रुपया, 8 रुपया मिलता है और कितना 5 रुपये, ये प्रॉफिट एक बैग में, ये लॉस एक बैग में, ठीक है। बोला है सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, ओ ये प्रॉफिट हो रहा है किसमें, वाइट सीमेंट में, और लॉस हो रहा है किसमें, ग्रे सीमेंट में। दो तरह के सीमेंट है, वाइट सीमेंट में प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का, ग्रे सीमेंट में लॉस हो रहा है कितना 5 रुपये का। क्वेश्चन में बोला है एक बैग का, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। क्वेश्चन समझिए, 3000 बैग वाइट सीमेंट मतलब 3000 इंटू कितना 8 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है। उसके बाद 5000 बैग्स ऑफ एवरी सीमेंट ऑफ ग्रे सीमेंट, सॉरी ग्रे सीमेंट, तो 5000 क्या है आपका ग्रे सीमेंट में क्या होगा, लॉस होगा, तो -5 इंटू -5, अब कितना हो जाएगा 24,000 माइनस 25,000, तो -1000, दैट मीन्स नेट उसका लॉस हुआ, नेट लॉस बराबर 1000 रुपया, ठीक है। माइनस में आंसर होने का मतलब क्या है, लॉस है। 8 का 1, 1.3 का 8 का 1 उतारें आप, 1.3 का 8 का 1 लॉस हो गया, ठीक है। बी में क्या बोला है, ये कर लीजिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स
bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags. दूसरे में बोला है 6400 ग्रे बैग्स, तो इंटू क्या होगा -5, 24 का 0 हासिल 2, 6 5 30 2 32, 32,000 नेगेटिव में, तो प्लस 32,000 करना पड़ेगा उसको। कितना करना पड़ेगा? 32,000 रुपया फ़ायदा भी करना पड़ेगा, जिससे उसका नेट प्रॉफिट कितना हो या नेट लॉस 0 डिवाइडेड बाई कितना कितना है, कितना प्रॉफिट है बताइए 8, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4000, मतलब 4000 बैग अगर वाइट सीमेंट होगा तो 8 चौक 32,000 हो जाएगा। तो 4000 बैग अगर कितना 4000 बैग्स, कितना बैग्स 4000 बैग्स किसका वाइट सीमेंट का अगर वो बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा 32,000, और अगर ग्रे सीमेंट अगर 6400 बेचे 6400 बैग्स तो उसको लॉस होगा 32,000 का, जिससे नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4000 बैग सही है, हो गया। लास्ट में रिप्लेस द ब्लैंक, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं खुद, ये आप खुद करने की कोशिश करें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, है ना। मुझे लगता है कि आज बहुत ही बोरिंग क्लास लगा होगा आपको, लेकिन कभी कभी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।